नमस्कार, बड़ी अपडेट आप सबको देते चले। यहाँ पर सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की, तो बहुत से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सरकार के सामने आए हैं और जिस तरह से कुछ दिन पहले भी राज्यसभा में भी ये सूचित किया गया था कि जम्मू कश्मीर को 31,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स प्राप्त हुए हैं, जिससे अब करीब 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसी के साथ आज जो इस वक्त हमारे सामने एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि रियल एस्टेट सेक्टर में अब इन्वेस्टमेंट्स लाने की पूरी तैयारी कर रही है जम्मू कश्मीर सरकार। और इसके लिए पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो 27 दिसंबर को है, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत अन्य लेंगे भाग। और अब आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई। जानकारी देते कि जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। और हाल ही में एग्रीकल्चर लैंड के नॉन एग्रीकल्चर यूज के नियमों को मंजूरी देने के बाद अब जम्मू कश्मीर सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र में इन्वेस्टर्स का सम्मेलन करने जा रही है, एक कॉन्फ्रेंस करवाने जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है 27 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में पहला रियल एस्टेट सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा। दर्शकों, इस खबर से जुड़ी खास बात ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में सेंट्रल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के ऑफिसर्स के अलावा कई केंद्र सचिव व प्रदेश के वरिष्ठ अफसर सम्मेलन में शामिल होंगे। और इसके अलावा आपको और भी जानकारी देते चले कि हमारे हाई पोजीशन सोर्सेज ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस कॉन्फ्रेंस में चीप रेट्स पर रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, इसी के साथ लग्जरी हाउसिंग, सेकंड होम और जम्मू कश्मीर में रेंटल हाउसिंग के अलावा इन्वेस्टर्स को जम्मू कश्मीर में टूरिज्म, फिल्म और एंटरटेनमेंट के साथ साथ कमर्शियल एंड वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट्स लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और इसी के साथ प्रदेश सरकार ने अभी तक इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया है और इसके नतीजे, इसके रिजल्ट्स भी खास उत्साहजनक रहे हैं। और हाल ही में सरकार ने जिस तरह से कृषि भूमि के गैर कृषि उद्देश्य के लिए प्रयोग संबंधी नियमों को अधिसूचित किया था और इससे अब अनयूज्ड कृषि भूमि को हाउसिंग क्षेत्र, हाउसिंग सेक्टर के निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी पर्पस के लिए ये बड़ी सम्मेलन की जा रही है 27 दिसंबर को, जिसमें बड़े बड़े अफसर जो है वो मौजूद होंगे। और आपको बता दें कि ये जो सम्मेलन है वो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और इन्हीं सब जानकारी के बीच एक और जानकारी देते चले कि कॉन्फ्रेंस में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर वंदना जोशी का ये कहना है कि रियल एस्टेट सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करना रहेगा। और कन्वेंशन सेंटर जम्मू में प्रस्तावित सम्मेलन में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव धीरज गुप्ता और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन एन बंदलेकर और वाइस चेयरमैन डॉक्टर निरंजन हिरंदानी भी मौजूद रहेंगे। तो ये थी बड़ी अपडेट आपके समक्ष। बात करते चले जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के, तो बहुत ही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जम्मू कश्मीर सरकार को मिल रहे हैं। लेकिन इसी संबंधित रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते चले तो अब इस संबंधित एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है 27 दिसंबर को। बहुत बड़े अफसर इसमें मौजूद होंगे, उपराज्यपाल के साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो हरदीप सिंह पुरी जो मंत्री है वो भी मौजूद रहेंगे। और बहुत ही जो इन्वेस्टर्स है अब उनको रियल एस्टेट क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर का, उसके लिए आकर्षित किया जाएगा इस अहम कॉन्फ्रेंस में। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। हालांकि प्रपोजल्स तो बहुत सामने आ रहे हैं और सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की और डेवलपमेंट्स करने की। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि जम्मू कश्मीर की कितनी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद।